नमस्कार दोस्तों, थैंक्स रीड चैनल में आपका स्वागत है। उस क्षण जब भीतर की आवाज फुसफुसाती है, यह तुम नहीं हो, तो एक दरार खुलती है। यह दरार किसी इमारत में आई दरार की तरह नहीं होती, जिसे सीमेंट और ईंटों से भर दिया जाए। यह दरार आत्मा में पड़ती है, एक ऐसी जगह जहां भौतिकता का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब आप अपने ही बनाए हुए मानचित्र पर खो जाते हैं, जब दिशाएं धुंधली पड़ जाती हैं और गंतव्य अज्ञात लगने लगता है। क्या आपने कभी उस क्षण का अनुभव किया है जब आपकी पहचान, आपकी आदतें, आपके विश्वास, सब कुछ एक भारी बोझ की तरह महसूस होने लगता है, जिसे आप अब और ढोना नहीं चाहते? यही वह पहली फुहार है जो खुद को फिर से नया बनाने की प्यास जगाती है। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। खुद को फिर से नया बनाना किसी पुराने घर को तोड़कर फिर से बनाने जैसा है। आपको उन नींवों को खोदना होगा जिन पर आपकी वर्तमान पहचान टिकी हुई है। हो सकता है कि ये नींव कमजोर हों, गलत जगह पर बनी हो या समय के थपेड़ों से जर्जर हो गई हो। आपको उन दीवारों को गिराना होगा जिन्होंने आपको बांध रखा है, उन छतों को हटाना होगा जिन्होंने आपकी दृष्टि को सीमित कर दिया है। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि आप उन हिस्सों को अलविदा कह रहे होते हैं जो कभी आपके अपने थे, भले ही वे अब आपको पीड़ा ही क्यों न दे रहे हों। लेकिन इस विध्वंस में एक अद्भुत संभावना छिपी होती है। जब मलबा हट जाता है तो आपके पास एक खाली कैनवास होता है, एक नई शुरुआत का अवसर। आप अपनी कल्पना के अनुसार अपनी नई पहचान की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। आप मजबूत नींव चुन सकते हैं जो आपके मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हों। आप ऐसी दीवारें खड़ी कर सकते हैं जो आपको बाहरी तूफानों से बचाएं और भीतर शांति बनाए रखें। आप एक ऐसी छत बना सकते हैं जो आपको बड़ी तस्वीर देखने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे। खुद को फिर से नया बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अतीत को पूरी तरह से मिटा दें। आपका अतीत आपके अनुभवों का खजाना है, आपकी गलतियों से सीखे गए सबक का संग्रह है। आपको उन अच्छी यादों को संजो कर रखना चाहिए जो आपको शक्ति और प्रेरणा देती है, और उन गलतियों से सीखना चाहिए जो आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। खुद को फिर से नया बनाने का मतलब है कि आप अपने अतीत को एक बोझ की तरह ढोने के बजाय एक मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल करें। यह एक आंतरिक यात्रा है, एक गहन आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है। आपको अपने भीतर झांकना होगा, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानना होगा, अपनी इच्छाओं और आशंकाओं को समझना होगा। आपको उन आदतों और पैटर्नों को चुनौती देनी होगी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यह एक ईमानदार और कभी-कभी दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है यदि आप एक प्रामाणिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी हैं। समय के साथ गाद और पत्थर आपके प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, आपकी दिशा बदल सकते हैं। खुद को फिर से नया बनाने का मतलब है उस गाद और पत्थरों को हटाना, अपने मूल स्रोत से फिर से जुड़ना और अपने स्वाभाविक प्रवाह को बहाल करना। इसका मतलब है बाधाओं को दूर करना और उस दिशा में बहना जो आपके आंतरिक सत्य के अनुरूप हो। यह कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जीवन लगातार बदल रहा है और आपको भी इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए विकसित होते रहना होगा। खुद को फिर से नया बनाना एक मानसिकता है, एक प्रतिबद्धता है कि आप कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे, हमेशा सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने की कोशिश करते रहेंगे। यह स्वीकार करना है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे गले लगाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। कुछ लोग खुद को फिर से नया बनाने की आवश्यकता तब महसूस करते हैं जब वे किसी बड़े संकट का सामना करते हैं, जैसे कि नौकरी छूटना, किसी प्रियजन को खोना या एक गंभीर बीमारी का सामना करना। ये घटनाएं आपको अपनी मान्यताओं और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। वे आपको यह महसूस करा सकती हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे थे वह अब आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आपको किसी संकट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है ताकि आप खुद को फिर से नया बनाने का निर्णय ले सकें। आप किसी भी समय यह चुनाव कर सकते हैं, बस इसलिए कि आप बेहतर बनना चाहते हैं, अधिक खुश रहना चाहते हैं या अपने जीवन में अधिक अर्थ खोजना चाहते हैं। खुद को फिर से नया बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। यह एक नई स्किल सीखना हो सकता है, एक नया शौक अपनाना हो सकता है, एक नया रिश्ता बनाना हो सकता है या एक नया दृष्टिकोण विकसित करना हो सकता है। यह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो सकता है, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना हो सकता है या दूसरों की मदद करना हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसे कदम उठाएं जो आपको चुनौती दें,
आपको प्रेरित करें और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। कभी कभी खुद को फिर से नया बनाने का मतलब होता है कि आप उन लोगों और परिस्थितियों से दूर हो जाएं जो आपको नीचे खींच रहे हैं। यह विषाक्त रिश्तों को खत्म करना हो सकता है, नकारात्मक विचारों को त्यागना हो सकता है, या उन स्थानों को छोड़ना हो सकता है जहां आप स्थिर महसूस करते हैं। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपके विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। अपने चारों ओर ऐसे लोगों और वातावरण को बनाएं जो आपका समर्थन करें, आपको प्रेरित करें और आपको अपने सर्वोत्तम रूप में विकसित होने में मदद करें। खुद को फिर से नया बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन जाएं। यह आपके मूल मूल्यों और गुणों को बनाए रखते हुए अपने सर्वोत्तम गुणों को विकसित करना है। यह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना है। यह वह व्यक्ति बनना है जो आप वास्तव में अंदर से बनना चाहते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव या अपेक्षाओं के। इस प्रक्रिया में समय और धैर्य लगता है। आप रातों रात खुद को नहीं बदल सकते। ऐसे दिन होंगे जब आप निराश महसूस करेंगे, जब आपको लगेगा कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप हार न मानें। हर छोटा कदम मायने रखता है। हर प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, खुद को फिर से नया बनाना एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आपको जीवन भर चलती रहेगी। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, जब आप कोई गलती करते हैं, जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपके पास खुद को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और प्रामाणिक बनाने का अवसर होता है। तो अगली बार जब आपको वह फुसफुसाहट सुनाई दे, यह तुम नहीं हो, तो डरें नहीं। इसे एक संकेत के रूप में लें, एक आह्वान के रूप में लें। यह खुद को फिर से नया बनाने का, अपने जीवन को नए सिरे से डिजाइन करने का, उस व्यक्ति बनने का अवसर है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। यह एक साहसिक और रोमांचक यात्रा हो सकती है, और इसके अंत में आप एक ऐसे व्यक्ति को पाएंगे जिसे आप पहचानते हैं, लेकिन जो पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक खुश है। खुद को फिर से नया बनाओ, क्योंकि आपके भीतर असीम क्षमता छिपी हुई है। बस उसे जगाने की जरूरत है। यह आपकी कहानी है और आप इसके लेखक हैं। हर दिन एक नया अध्याय लिखने का मौका है। तो आगे बढ़ें और एक ऐसी कहानी लिखें जो आपको प्रेरित करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। खुद को फिर से नया बनाओ और देखो कि तुम क्या बन सकते हो। कल्पना कीजिए कि आप एक बागवान हैं। आपका बगीचा वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। खरपतवार बढ़ गए हैं, फूल मुरझा गए हैं और मिट्टी बंजर हो गई है। खुद को फिर से नया बनाना इस बगीचे को फिर से हरा भरा बनाने जैसा है। आपको खरपतवारों को उखाड़ फेंकना होगा, अपनी नकारात्मक आदतों और विचारों को दूर करना होगा। आपको मिट्टी को खाद डालनी होगी, नए ज्ञान और कौशल को अपनाना होगा। आपको नए बीज बोने होंगे, नए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और नई दिशाओं में प्रयास करना होगा। और आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। पौधों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए समय देना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा और कभी-कभी निराश भी होना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने बगीचे को धीरे धीरे जीवंत होते हुए देखेंगे, जब रंग और खुशबू वापस आएगी, तो आपको जो संतोष मिलेगा वह अतुलनीय होगा। इसी तरह जब आप खुद को फिर से नया बनाते हैं, तो आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया उद्देश्य महसूस करेंगे। खुद को फिर से नया बनाने का मतलब यह भी है कि आप अपनी देखभाल करें, ठीक उसी तरह जैसे एक बागवान अपने पौधों की देखभाल करता है। आपको पर्याप्त नींद लेनी होगी, पौष्टिक भोजन खाना होगा, नियमित रूप से व्यायाम करना होगा और अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जब आप अंदर से स्वस्थ और संतुलित महसूस करते हैं, तो आपके पास खुद को फिर से नया बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक ऊर्जा और प्रेरणा होती है। कभी-कभी खुद को फिर से नया बनाने का मतलब होता है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करें। जीवन की भाग-दौड़ में हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती हैं। खुद को फिर से नया बनाने का अवसर हमें यह सोचने का मौका देता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, हमारे रिश्ते, हमारे मूल्य, हमारे सपने। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं, तो हम अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमें खुशी और संतोष देती हैं। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि खुद को फिर से नया बनाने की कोई समय सीमा नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में,
किसी भी परिस्थिति में यह निर्णय ले सकते हैं। यह कभी भी बहुत देर नहीं होती है कि आप वह व्यक्ति बनना शुरू करें जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो आज ही पहला कदम उठाएं। अपने जीवन के उस एक क्षेत्र की पहचान करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें और उस दिशा में काम करना शुरू करें। चाहे वह एक नई किताब पढ़ना हो, एक नया कौशल सीखना हो या बस एक बुरी आदत को तोड़ने की कोशिश करना हो, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। और याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने खुद को सफलतापूर्वक फिर से नया बनाया है और उनकी कहानियां आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन दे सकती हैं। ऐसे दोस्त, परिवार के सदस्य या गुरु खोजें जो आपका समर्थन करें और आपको प्रोत्साहित करें। उनकी सलाह और अनुभव आपके लिए अनमोल साबित हो सकते हैं। खुद को फिर से नया बनाना एक शक्तिशाली कार्य है। यह आपको अपनी नियति का नियंत्रण लेने, अपनी सीमाओं को चुनौती देने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की अनुमति देता है। यह आपको एक अधिक प्रामाणिक, उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। तो खुद को फिर से नया बनाने से न डरें। यह आपके द्वारा लिया गया सबसे महत्वपूर्ण और फायदेमंद निर्णयों में से एक हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक संगीत वाद्य यंत्र हैं, शायद एक पियानो। समय के साथ कुछ कुंजियां अटक सकती हैं, कुछ तार ढीले हो सकते हैं और समग्र ध्वनि फीकी पड़ सकती है। खुद को फिर से नया बनाना इस पियानो को फिर से ट्यून करने जैसा है। आपको हर कुंजी की जांच करनी होगी, हर तार को कसना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सद्भाव में काम कर रहा है। इस प्रक्रिया में धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है। आपको यह समझने की आवश्यकता होती है कि आपका वाद्य यंत्र कैसे काम करता है और आपको प्रत्येक भाग को ठीक से समायोजित करने का तरीका जानना होगा। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो परिणाम अद्भुत हो सकते हैं। आपका पियानो फिर से सुंदर और स्पष्ट ध्वनियां उत्पन्न कर सकता है और आप एक नया राग, एक नई धुन, एक नया संगीत बना सकते हैं। इसी तरह जब आप खुद को फिर से नया बनाते हैं तो आपको अपने भीतर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान देना होता है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके व्यवहार। आपको उन नकारात्मक पैटर्नों को पहचानना होगा जो आपको रोक रहे हैं और उन्हें सकारात्मक और उत्पादक पैटर्नों से बदलना होगा। आपको अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना सीखना होगा और आपको अपने कार्यों को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप बनाना होगा। यह एक नाजुक प्रक्रिया हो सकती है और आपको अपने साथ धैर्य रखना होगा। ऐसे समय होंगे जब आप गलती करेंगे, जब आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीखते रहें, प्रयास करते रहें और कभी भी उम्मीद न छोड़ें। खुद को फिर से नया बनाना का मतलब यह भी है कि आप अपनी रचनात्मकता को फिर से खोजें। हर किसी के भीतर रचनात्मकता का एक स्रोत होता है, लेकिन अक्सर यह डर, संदेह या आत्म आलोचना से दबा दिया जाता है। खुद को फिर से नया बनाना इस स्रोत को मुक्त करने, अपनी कल्पना को उड़ान भरने देने और नए विचारों और संभावनाओं का पता लगाने का अवसर है। चाहे आप लिखें, पेंट करें, संगीत बनाएं या किसी अन्य रचनात्मक गतिविधि में संलग्न हों, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने से आपको खुद को समझने, अपनी भावनाओं को संसाधित करने और अपने जीवन में सुंदरता और अर्थ लाने में मदद मिल सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास के लोगों से जुड़ें। मजबूत और सहायक रिश्ते आपके आत्म पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपको प्रेरित करें, आपका समर्थन करें और आपको चुनौती दें। उनके साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करें, उनकी सलाह सुनें और उन्हें अपना समर्थन प्रदान करें। अंत में याद रखें कि खुद को फिर से नया बनाना एक उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। यह आपको अपने जीवन का नियंत्रण लेने, अपनी शर्तों पर जीने और वह व्यक्ति बनने का अवसर देता है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। यह एक कठिन और कभी-कभी दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके पुरस्कार असीम हैं। तो आगे बढ़ें, खुद को फिर से नया बनाएं और देखें कि आप क्या बनने के लिए बने हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन वृक्ष हैं। सदियों से आपने अनगिनत तूफानों, सूखे और मौसम के परिवर्तनों का सामना किया है। आपकी कुछ शाखाएं टूट गई हैं, आपकी छाल खुरदरी हो गई है, लेकिन आपकी जड़ें गहरी और मजबूत बनी हुई हैं। खुद को फिर से नया बनाना इस वृक्ष की तरह है। आपको अपनी पुरानी, कमजोर शाखाओं को छांटना होगा, उन आदतों और विश्वासों को छोड़ना होगा जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। आपको अपनी जड़ों को पोषित करना होगा, अपने मूल मूल्यों और सिद्धांतों को मजबूत करना होगा।
और आपको नई शाखाएं उगानी होंगी, नए कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने होंगे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक विकास का चक्र है। वृक्ष हर मौसम में बदलता है, पत्तियों को गिराता है और नई पत्तियां उगाता है। इसी तरह आपको भी परिवर्तन को गले लगाना होगा और अपने जीवन के विभिन्न चरणों को स्वीकार करना होगा। हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर लाता है। खुद को फिर से नया बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी उम्र या अपने अनुभवों को नकार दें। इसके विपरीत यह आपकी जीवन की कहानी को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना है। आपकी हर चोट, हर घाव, हर अनुभव ने आपको वह व्यक्ति बनाया है जो आप आज हैं। खुद को फिर से नया बनाने का मतलब है कि आप अपनी पूरी कहानी को गले लगाएं, अपनी ताकत को पहचानें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि विकास एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसे समय होंगे जब आप आगे बढ़ेंगे और ऐसे समय होंगे जब आप पीछे हटेंगे। यह पूरी तरह से सामान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीखते रहें, अनुकूल होते रहें और कभी भी प्रयास करना न छोड़ें। खुद को फिर से नया बनाना एक कला है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है। आप अपने जीवन के कलाकार हैं और आपके पास अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने की शक्ति है। अपने मूल्यों को अपने ब्रश के रूप में उपयोग करें, अपने सपनों को अपने रंगों के रूप में उपयोग करें और अपने अनुभवों को अपनी कैनवास के रूप में उपयोग करें। हर दिन एक नया स्ट्रोक जोड़ें, हर चुनौती को एक प्रेरणा के रूप में उपयोग करें और एक ऐसा जीवन बनाएं जो सुंदर, सार्थक और प्रामाणिक हो। तो अगली बार जब आप खुद को खोया हुआ या फंसा हुआ महसूस करें, तो याद रखें कि आपके पास हमेशा खुद को फिर से नया बनाने की शक्ति है। अपनी पिछली पहचान की राख से उठें, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं और एक नया अध्याय लिखना शुरू करें। दुनिया आपके परिवर्तन का इंतजार कर रही है। खुद को फिर से नया बनाओ और देखो कि तुम क्या बन सकते हो। यह एक सतत यात्रा है, एक अनंत संभावना है। हर पल एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को विकसित करने का और उस व्यक्ति में बदलने का जो आप वास्तव में अंदर से हैं। तो इस यात्रा को गले लगाओ, हर चुनौती का सामना साहस के साथ करो और हर सफलता का जश्न मनाओ। खुद को फिर से नया बनाओ, क्योंकि यही जीवन का सार है। प्रिय दर्शक, यदि आपने यह वीडियो देखने का आनंद लिया और आपको इसमें कुछ नया सीखने या जानने को मिला, तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल थिंक रीड्स को सब्सक्राइब करें। थिंक रीड्स आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोचक विषयों पर नियमित रूप से वीडियो लाता रहता है। हमारा उद्देश्य है कि आप आसानी से जटिल विचारों को समझ सकें और दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आए तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और थिंक रीड्स परिवार का हिस्सा बनें।